कर्नाटक वक्फ बोर्ड इंतखाबात के लिए गुलबर्गा में भी पोलिंग की जा रही है। गुलबर्गा डिवीजन के तहत आने वाले 6 अजला के वोटर्स के लिए एसी ऑफिस गुलबर्गा में पोलिंग मरकज कायम किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्गा पांडु राहुल तुकाराम IAS को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। एसी ऑफिस गुलबर्गा में कयाम पोलिंग मरकज पर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोपल और बिलारी अजला के कुल 215 अरकान वोट डालने के अहल हैं। जिला गुलबर्गा से कुल 57 वोटर्स हैं, जबकि रियासती सतह पर कुल 913 वोट है। जिला गुलबर्गा से मुतवल्ली जुमरे में सिर्फ एक उम्मीदवार इशफाक अहमद सिद्दीकी मैदान में है। इस बार के वक्फ इंतखाबात को कई वजूहात की बिना पर काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पूरे कर्नाटक में बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें जिला गुलबर्गा में हैं। अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में तालिबान का हमला हुआ है, जिसमें 23 अफगानी फौजी मारे गए हैं। हुकाम का कहना है कि तालिबान ने यह हमला अफगानिस्तान के एक फौजी अड्डे पर किया है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद से लगातार तालिबान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। शाम में दाइश के आखिरी इलाके पर कब्जा करने के लिए शामी कुर्द फौजियों ने हमला शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की हिमायत याफ्ता SDF के तर्जुमान मुस्तफ़ा का कहना है कि दाइश के आखिरी गढ़ को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। कई हफ्तों से SDF बगूज इलाके में कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब तक इलाके से कई आम शहरियों को निकाला जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में 6 अफराद की मौत जबकि करीब 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये बस श्रीनगर से श्रीनगर आ रही थी। जख्मियों को जम्मू के JMC में मुंतकिल किया गया है। राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 आम शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। जिला पुंछ के झोलास गांव में मोहम्मद यूनुस की अहलिया और 2 फर्जंद मौके पर ही हलाक हो गए। शलबारी में 2 आर्मी जवान भी जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं गांव झोलास का रहने वाला हूं। अब पाकिस्तान की तरफ से शाम 6 बजे से फायरिंग शुरू हुआ तो लगभग 9:30 और 10 बजे के दरमियान 3-4 घंटे फायरिंग शुरू रहा और पाकिस्तान की तरफ से एक गोला आया और पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुआ वो इस परिवार के इस मकान के ऊपर दरवाजे के अंदर से बाहर से लगा और अंदर से पूरा ये परिवार बैठ के खाना खा रहा था। 2 बच्चे मासूम, एक 3-4 साल का था, एक 5 साल का था। 2 मासूम बच्चे मौके के ऊपर वहाँ पे इनका जो है ये वहाँ पे डेथ हो गई और एक जो इन बच्चों की माँ है वो मौके के ऊपर उसकी भी डेथ हो गई और जो बच्चों का पापा था उसके जो है ये पाँव वहाँ से इसकी पूरी जो लात है ये लात वहाँ से उठ गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज पूछताछ करेगी। पहले दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने वाड्रा को ईडी से पूछताछ में शामिल होने के लिए हिदायत दी थी। इसके साथ ही स्पेशल जज अरविंद कुमार ने एजेंसी को हिदायत दी थी कि वाड्रा को 5 दिन के अंदर उन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी लौटा दी जाए जो छापे के दौरान जब्त की गई थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज फिर से ईडी जो है वाड्रा से पूछताछ करने जा रही है। कितने बजे ये जो पूरा प्रोसेस है शुरू होगा और किन किन मुद्दों पर आज पूछताछ होनी है वाड्रा की? जी देखिए मुनज़्ज़ा, काफी अहम फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। पहली सुनवाई ये है कि क्या आज जो ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की, उसको वो एक्सटेंड करता है या नहीं करता है, पहले ये कोर्ट तय करेगी। दूसरा ये कि क्या ईडी आज कोर्ट में ये बताती है कि रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ चल रहा है उस पूछताछ में क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो 2 जानकारियां हैं वो फिलहाल कोर्ट में आज बतानी है।
चूंकि पिछली सुनवाई के दौरान राबर्ट वाड्रा की तरफ से यह कहा गया कि जो दस्तावेज ईडी उनसे मांग रही है वो दस्तावेज ईडी पहले ही उनसे ले चुकी है, तो अब उनके पास इस पूरे मामले से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं है और जिन दस्तावेजों की मांग ईडी कर रही है वो दस्तावेज राबर्ट वाड्रा को वापस दिया जाए। राबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में यह भी एक एप्लीकेशन लगाया था कि जब तक दस्तावेज उनको वापस नहीं दिया जाता है तब तक ईडी उनसे कोई पूछताछ नहीं करे। हालांकि कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम ईडी को ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को यह निर्देश दिया था कि जो दस्तावेज राबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, यानी कि 2300 पेज के जो दस्तावेज राबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ईडी ने अपने पास रखा है, वो दस्तावेज 5 दिनों के अंदर उनको देने का निर्देश दिया था। आज ये तय होगा कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन राबर्ट वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट से मिल रखी है, क्या वो एक्सटेंड करता है कोर्ट। दूसरा कि क्या ईडी ये बताता है कि राबर्ट वाड्रा से इस पूरे मामले में जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में वो कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार राबर्ट वाड्रा अपने सोशल साइट्स पे, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे ये लिख रहे हैं कि उन्हें जांच एजेंसी लगातार परेशान कर रही है, जिसको लेकर ईडी ने पिछली बार कोर्ट के सामने कहा था कि ईडी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह राबर्ट वाड्रा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने लश्कर के साथ ऑफिस पहुंचते हैं वो गलत है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है पूछताछ करने का और ईडी उसी प्रोसीजर के तहत ही पूछताछ कर रही है। तो काफी अहम होगी आज की सुनवाई, क्योंकि लगातार ईडी इस चीज का विरोध करती आई है कि राबर्ट वाड्रा से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं। वो ये कह देते हैं कि या तो ये क्वेश्चन राजनीतिक रूप से पूछा जा रहा है या इसकी मंशा कुछ और है। तो आज काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलीलें देता है। जी बिल्कुल सुशील, और कोर्ट ने भी ईडी को ऑर्डर दिया था कि छापे के दौरान जो दस्तावेजात लिए गए थे वो हॉट कॉपीज जो है रॉबर्ट वाड्रा को वापस दी जाए। तो उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, जो हार्ड कॉपी की बात की गई थी वो कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था प्रवर्तन निदेशालय को कि वो हार्ड कॉपी जो है वो उसकी एक कॉपी बनाकर राबर्ट वाड्रा को दे दिया जाए। लेकिन राबर्ट वाड्रा लगातार ये कह रहे थे कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, तो जब तक ये दस्तावेज ना दिए जाए, जब तक वो इसको आइडेंटिफाई ना करे, तब तक ईडी उनसे कोई भी पूछताछ के लिए ना बुलाए। लेकिन कोर्ट ने ये ऐसा नहीं कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी का ये जांच का प्रोसीजर है और ईडी आपसे पूछताछ करेगी। तो यहाँ फिलहाल राबर्ट वाड्रा को कोई राहत नहीं मिली थी, चूंकि आज फिलहाल उनकी गिरफ्तारी का आखिरी दिन था और कोर्ट से उन्हें एक्सटेंशन लेना है। तो आज वो कोर्ट में इस पूरे मामले पर हियरिंग भी करेंगे। लेकिन ईडी क्या कहती है इन बिटवीन कि क्या पूछताछ में निकला, क्या नहीं निकला, ये तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट में ईडी रखेगी। क्योंकि इस पूरे मामले में जांच जो है बहुत क्रूशियल स्टेज पर है, लिहाजा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ईडी इस जमानत का विरोध भी कर सकती है कि अगर इस पूरे मामले में राबर्ट वाड्रा ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ईडी कोर्ट में यह भी कह सकती है कि उन्हें राबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत का विरोध करना है और इस पूरे मामले में राबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना जरूरी है। तो काफी महत्वपूर्ण इस पूरे मामले की सुनवाई होगी जो आज 2 बजे इस पूरे मामले पर होने वाली है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने को।